अकबर का जन्म अमरकोट के राणा विरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान की देखभाल में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। अकबर 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान के संरक्षण में रहा। 1560 से 1562 ईस्वी तक शासन में महिलाओं के प्रभावी रहने के कारण इसे पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया। बाज बहादुर की रानी रूपमती ने जहर खाकर प्राण दे दिए। रूपमती की समाधि उज्जैन में है। 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कंटंगा राज्य को जीता, जिसकी शासिका महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। अकबर के समय में पहला विद्रोह 1564 ईस्वी में उज़्बेकों द्वारा किया गया। 1586 ईस्वी में अफगान बलूचियों के विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ के जिले का घेरा डाला गया। इसी की रक्षा में सलंगन, जयमल और फतेह की वीरता से अकबर प्रभावित हुआ और आगरे के किले के मुख्य द्वार पर इनकी प्रतिमा स्थापित कराई। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था। मनसबदारी व्यवस्था 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी तथा ये मंगोलों के दशमलव वर्गीकरण से प्रेरित थी। अबुल फजल ने मनसबदारों की 33 कोटियों का वर्णन किया है। अकबर द्वारा जमीन की पैमाइश हेतु गज सिकंदरी 32 इंच के स्थान पर गज ए इलाही 33.5 इंच का प्रयोग किया गया तथा बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर एवं असीरगढ़ को जीता था। असीरगढ़ का किला 1601 ईस्वी में जीतना अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से रिश्वत देकर खोला था। अकबर द्वारा एक नया पद दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना की गई। अकबर द्वारा ही वकील के एकाधिकार को समाप्त कर उसके अधिकारों को दीवान मीर बख्शी तथा मीर सामान और सद्र उस सुदूर में बांट दिया गया। खालसा भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी, जबकि वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि एवं संपत्ति थी। पोलज वो जमीन थी जहां हर वर्ष खेती होती थी। इस पर पूरा राजस्व वसूला जाता था। दहशाला प्रणाली में भू राजस्व स्थानीय उत्पादकता तथा कीमतों पर आधारित था। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। इसे शाह मंसूर ने लागू किया था। अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष गुजरात, बिहार व बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 करोड़ मूल्य आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए आमूल को नियुक्त किया। अकबर ने संसब, मोहर, इलाही नामक सोने के सिक्के जारी किए। अकबर ने रुपया एवं जलाली नामक चांदी के सिक्के जारी किए। अकबर के नवरत्नों में बीरबल भी एक था, जिसका मूल नाम महेश दास था। इसे अकबर ने कविराज एवं राजा की उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, जिसे अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग स्थापित कराया। महाभारत का फारसी अनुवाद राजमनामा के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से व कालिया दमन का अनुवाद यार ए दानिश के नाम से किया। अकबर ने भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई अकबरनामा 3 जिल्दों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द ही आईने अकबरी है। इसके अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। अकबर कालीन इमारतों में मेहराबी
और सहतेरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग मिलता है। फतेहपुर सीकरी के भवनों की मुख्य विशेषता चापाकार एवं धरणिक शैलियों का समन्वय है। गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित 134 फीट ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित बुलंद दरवाजा ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली में बना है। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास बनाने पर रोक लगाई, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर के काल में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना हुई। 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा हुई तथा 1582 ईस्वी में दिन ए इलाई चलाया गया। धन्यवाद।